जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट एग्जाम 22 सितंबर सेकंड शिफ्ट 2025। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, तो आप लोग बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा था। पहला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी। जो अष्टाध्यायी बुक है उसको किसने लिखी। तो डियर फ्रेंड्स, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक महान ग्रंथ है जिसे महर्षि पाणिनि ने लिखा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महर्षि पाणिनि। जो अष्टाध्यायी बुक है उसे किसने लिखा, महर्षि पाणिनि ने। ये बुक के बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, और ये जो हमारे महर्षि पाणिनि जी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अष्टाध्यायी बुक है उसको महर्षि पाणिनि ने लिखा। लेखक कौन, महर्षि पाणिनि। काल किस काल में लिखा गया, लगभग 5वीं से चौथी यानी कि चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनको इस बुक को लिखा गया। भाषा कौन सा था, भाषा संस्कृत में लिखा गया था। अष्टाध्याय में 8 अध्याय, यानी कि जो अष्टाध्यायी बोलते हैं हम लोग, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं। अष्ट का मतलब 8, अध्याय का मतलब अध्याय। ठीक है। इसके बाद इसमें संस्कृत भाषा के व्याकरण संबंधी लगभग 4000 सूत्र 4000 सूत्र संक्षिप्त नियम दिए गए हैं। यानी जो अष्टाध्यायी बुक है उसमें कितने सूत्र हैं, 4000 सूत्र। अगले वाले शिफ्ट में यह हो सकता है कि अष्टाध्यायी बुक में कितने सूत्र हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 400 सूत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है। जो 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोम। रोम को इटली भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कि 7 पहाड़ियों का नगर जिसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी ले लेते हैं। रोम प्राचीन काल से ही 7 हिल्स ऑफ रोम के कारण प्रसिद्ध है। जो रोम है अपने 7 पहाड़ियों के कारण ही ये प्रसिद्ध है। ठीक है। इन 7 पहाड़ियों का नाम हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। 7 पहाड़ी कौन कौन से है। अवेटाइन हिल पहला हो जाएगा, अवेटाइन हिल। दूसरा हो जाएगा कैलियन हिल। तीसरा है कैप्टोलाइन हिल, एक्सिवलाइन हिल, पालाटाइन हिल, क्विरिन क्विरिन हिल, और सातवां है बिमिनल हिल। तो ये जो 7 पहाड़ियां हैं बहुत ही खतरनाक नाम है इनका, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शायद इस तरह क्वेश्चन दिए हैं कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन होता, 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, इनमें से हैं कौन से हैं, ऑप्शन दे देता और ऑप्शन में आप लोग खोए रहते। मतलब क्वेश्चन को सरल करने के लिए इस तरह से दिया गया है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रोम। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और उसके बारे में बचा था। इसलिए रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें 7 हिल्स हैं, 7 पहाड़ियां उसमें जुड़ी हुई हैं इसलिए। चलिए देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। तो हमारा आंसर इतना ही है कि बल्ब का फिलामेंट कितना बना होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन से। हमारा आंसर तो इतना ही है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 34,000, सॉरी 34,000 बोलता हूँ, 3,422 डिग्री सेल्सियस। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पानी का उच्चतम उच्चतम क्वथनांक है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो टंगस्टन है उसको हम लोग 3,422 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तब जाके वो पिघलेगा। आप लोग देखे होंगे हर घर में बल्ब लगा रहता है, ठीक है। इस तरह बोलते हैं 100 वाट का बल्ब है, इस तरह से ऐसे ऐसे लगा रहता है, ठीक है। ऐसे लगा रहता है जो बल्ब है, वो जलता रहता है, बहुत तेज तेज गर्म हो जाता है, फिर भी वो क्यों नहीं पिघलता, क्योंकि उसका गलनांक कितना है, 3,422 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वो नहीं गलता। जब बल्ब जलता है तो फिलामेंट में धारा प्रवाहित होकर बहुत गर्म हो जाता है और चमकने लगता है। ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको समझाऊं
कि बल्ब जलता क्यों है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर बता दिया है। जब बल्ब जलता है तो फिलामेंट में धारा प्रवाहित होकर बहुत गर्म हो जाता है और चमकने लगता है। देखिए जब हम लोग आग जलाते हैं तो रेड रेड हमको उसका बोलते हैं अंगरा दिखाई देता है, फिर जलने लगता है वो हल्का हल्का, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी जलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। टंगस्टन को इसलिए चुना गया क्योंकि यह इतनी ऊंची गर्मी पर भी आसानी से पिघलता या टूटता नहीं है। बल्ब के अंदर निर्वात या निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि फिलामेंट जल्दी खराब ना हो। आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा अगर आप लोग समझेंगे अच्छे से। जो हमारा बल्ब लगा रहता है इस तरह से, है ना, बल्ब है किसी भी आकार का बना ले, लेकिन ज़्यादातर इस तरह का होता है ना। तो ये जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो बोलते हैं कि बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरी रहती है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है। इससे ये टंगस्टन खराब नहीं होता है। अगर आप लोग इसी तरह से और बता सकते हैं जैसे चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है, तो आप लोग बता सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए, इस तरह का बल्ब फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टंगस्टन धातु। चलिए आगे देख लेते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब शामिल किया गया, फिर कब अपनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शक संवत को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए विवरण देखते हैं थोड़ा सा। 1957 में भारत सरकार ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की सिफारिश पर इसे स्वीकार किया। इसका प्रारंभ वर्ष 78 ईस्वी से होता है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में देखते हैं। आज ही भारत में सरकारी पत्राचार और पंचांग में शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जो तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग संरक्षण हुई थी उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये जो संरक्षण हुआ था लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान क्या था, पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार। और इसके संरक्षक कौन थे, मौर्य सम्राट यानी कि अशोक महान। सम्राट अशोक जिसको बोलते हैं हम लोग सम्राट अशोक, तो मौर्य सम्राट अशोक महान इसके संरक्षक थे। बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। तीसरी बौद्ध संगीत सम्राट अशोक ने संरक्षण में बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता मैग मैगली पुत्र तिस ने की। उद्देश्य था संघ, मतलब संघ में क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं का संगठन से कुपथ चल रहे भिक्षुओं को अलग करना और बौद्ध धर्म को शुद्ध बनाना। इसी संगीत के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए विदेशों में मशीनरियों को भेजा, जिनमें उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो उनके पुत्र थे अशोक सम्राट के पुत्र और पुत्री का नाम क्या है, तो पुत्र का नाम हो गया महेंद्र और पुत्री का नाम हो गया संघमित्रा। ये कहाँ बौद्ध का अपना प्रचार करने गए थे, तो श्रीलंका गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। रेडियम की खोज किसने किया, ठीक है। तो रेडियम की खोज 1858 में मैडम क्यूरी और फियारे क्यूरी ने की। तो ये क्वेश्चन है कि रेडियम खोज किसने किया। रेडियम की खोज 1858 में मैडम क्यूरी और पियारे क्यूरी ने की। दूसरा क्वेश्चन है, ऊंचाई पर तापमान घटने पर दर लगभग 165 मीटर पर डिग्री सेल्सियस घटता है। यानी क्वेश्चन हमारा है कि ऊंचाई पर तापमान घटने पर दर बढ़ता है कि घटता है। अगला क्वेश्चन है, वलय किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। सबसे प्रसिद्ध शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण के सभी वलय हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, चौथा और पांचवा भी है।
विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई, जिसको सब लोग जानते हैं एसबीआई। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। कंगारू किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? यानी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का आंदोलन कौन सा था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम लोग इनको डिटेल से जानकारी नहीं देखें, जैसे और क्वेश्चनों को देखें, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मिलते हैं अगले वीडियो में।